Well, all of you know, my name is Amna Rashid. As far as my education is concerned, I did MPhil Management Sciences. Now I am pursuing PhD in Management Sciences. My area of specialization is Human Resource Management with a focus on training and development. In terms of my professional experience, I have approximately 14-year experience in banking industry, out of which 8 years belongs to branch banking. So during this time, I have closely dealt with various operational challenges, including ATM operations. So here we will discuss ATM uptime. We will discuss how to manage our ATM uptime. What are the strategies? Before starting this session, let's have some classroom norms and rules. We will make this session an interactive session. Our mode of communication will be English or Urdu, or maybe Punjabi if you allow. ठीक है जी? ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ बोलूँगी और आप सुनेंगे. आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, मैं भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, और फिर हम डिफरेंट एक्सपीरियंस के जरिए अपनी लर्निंग कर्व को एनहांस करेंगे. ठीक है, हमें डिफरेंट सोल्यूशन मिलेंगे, पता चलेगा हम अपने एटीएम ऑफ टाइम को किस तरह मैनेज कर सकते हैं. राइट? अच्छा जी, सेकंड हमारा जो क्लासरूम रूल है दैट इज मोबाइल फ़ोन. डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन. मैं ये नहीं कहूँगी, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि जिसका मोबाइल फ़ोन रिंग किया वो हमें चॉकलेट और टॉफ़ीज़ खिलाएगा. ठीक है जी. If you have an urgent call from your field or manager, you can take it by using the back door, or after attending the call you can come back. Right? उसके बाद रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है वो आपने अपने हाथ में रखना है while we are interacting with each other, while communicating. तो सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग और डोंट इंटरप्ट. अगर कोई बोल रहा हो उसके बाद जब वो बोल ले अपनी बात ख़त्म कर ले तो फिर आप अपनी जो है आर्गुमेंट या अपनी दलील देंगे. राइट? इस बिल्डिंग से आप लोग वाकिफ़ हैं. कुछ लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, लोग पहले ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं. अच्छा जी, आप 2 टी ब्रेक्स होंगी, 1 लंच ब्रेक. राइट? उसके बाद अगर मैं इस बिल्डिंग की बात करूं तो B1 से B3 तक जो एरिया है वो पार्किंग एरिया. उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे हमारी ब्रांच, फर्स्ट फ्लोर पे हमारी लाइब्रेरी है, लेडीज जिम है और डे केयर सेंटर. आफ्टर दिस सेशन आप लोग लाइब्रेरी को विजिट कर सकते हैं, और जो मेल हजरात हैं वो जिम और डे केयर नहीं जा सकते, फीमेल कैन विजिट कर. अच्छा जी, उसके बाद सेकंड फ्लोर CIBG और साइट ऑन साइट. फिर उसकी आती है कितनी इन सर्विस है, कितनी इन सर्विस नहीं है. वो ATM कैश समरी भी बताती है कि अगर ATM है तो उसमें कितना कैश है, 5000 की कैसेट में कितना है, 1000 की कैसेट में कितना है, 500 की. अच्छा, यहाँ तक बात खत्म नहीं होती. अगर इनकी है तो उसकी टिकटिंग भी बताती है, और बताती है कि वो अभी तक कहाँ पहुंची, इन प्रोसेस सॉल्व हो गई है. फिर आपकी ATM की जो नोटिफिकेशन आती है, जैसे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का, ATM लो कैश का, वो भी इधर आता है. राइट? और इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आपकी रिपोर्ट आती है हर महीने की, ATM अप टाइम रिपोर्ट, वो भी इधर आ रही होती है, और आपका रैंक भी आ रहा होता है कि किस नंबर पे है. आप व्यू कर सकते हैं कि 95% था, 8% 1 है, या 53 है. ठीक है? और डाउन टाइम कितना होना चाहिए? जस्ट 5%. जस्ट 5%. यानी कि आपकी ATM अप टाइम कितनी होनी चाहिए? 95%. ये स्टेट बैंक कह रहा है. ओके जी. अब यहाँ पे हमारा सेशन होता है एंड ये लिखा हुआ है कुछ के कैसे हम डाउन टाइम इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं पावर बैकअप के थ्रू. उसकी रेगुलर मेंटेनेंस जो आपने पढ़ी थी, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. और कितना परसेंट टॉलरेटेबल है? 5%. जस्ट 5%. ठीक है जी. यहाँ पे हमारा सेशन होता है एंड. जी जी. अब हम 1-2 केस स्टडीज को देखेंगे और फिर हम पोस्ट कस्टमर की कॉन्सेंट लेंगे वाया BMV. राइट? अभी हम ये देखते हैं कि आपके पास कार्ड आया है तो आप उससे क्या करेंगे. जब कार्ड आता है न्यू, क्या करते हैं? रिसीव बाय ब्रांच T24 में. उसके बाद
नहीं, वो तो कस्टमर जब आता है तब करते हैं ना जी। हो गया फिर यस आप उसकी जो पूरी वो रेंज रिपोर्ट है उसको फाइल में रखते हैं, कार्ड को बैलेंसिंग भी करते हैं। 30 दिन गुजर गए, फर्स्ट रिमाइंडर जाता है जो कि पहले आप भेजते थे, अब आप नहीं भेजते, अब ऑटो जाता है ऑपरेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। ओके, उसके बाद सेकंड रिमाइंडर, थर्ड और 350 डेज गुजर गए। 350 डेज के बाद आप क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। हाँ जी, उधर सिस्टम में ऑटो डिस्ट्रॉय मार्क हो जाता है और आप उसको फिजिकली डिस्ट्रॉय करते हैं और उसकी MIS बना के जो ATM ऑपरेशंस वाले उनको भेजते हैं कि आप इसको क्या कर दें जी, डिस्ट्रॉय मार्क कर दें। ये तो था एक न्यू कार्ड का। अगर वो कलेक्ट नहीं हुआ, अगर वो कलेक्ट हो गया, कस्टमर आया, आप उसे साइन लेते हैं, उसकी एक्टिवेशन की आपने ऑलरेडी कंसेंट ले ली हुई है BMV के थ्रू और आपने अपने चेक रेंज रिपोर्ट पे साइन करवाया, साइन वेरीफाई किया और दे दिया। ये था न्यू कार्ड का ट्रीटमेंट। अगर कार्ड ATM में कैप्चर हो जाए फिर क्या करेंगे जी? फॉर्म फिल होता है मैडम जी, कैप्चर्ड कार्ड का फॉर्म होता है और जिसका कार्ड ओरिजिनल ID कार्ड के साथ आएगा तो वो फिर रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें 3 ऑप्शंस है। पहला ये कि कस्टमर जिसका अकाउंट आपकी ब्रांच में है और उसने आप ही की ATM यूज की। दूसरी ऑप्शन क्या हुई कि एक ऐसा कस्टमर जिसका अकाउंट आपकी ब्रांच में नहीं है, किसी और ब्रांच में है, लेकिन उसने ATM आपकी यूज की। और थर्ड कौन सा कस्टमर हो सकता है जिसका ना अकाउंट, ये सदर बैंक, ओके, उसने आपकी ब्रांच की ATM यूज की। ओके, पहली वाली कंडीशन, आपकी ब्रांच का कस्टमर है और आप ही के पास उसका अकाउंट है और उसने आप ही की ब्रांच की ATM यूज की है। अब क्या होगा? अगर तो वो आ जाता है तो आप उसकी प्रॉपर, जैसे अली नाम है, अली लगमान ने बताया जी, उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करनी है और प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद वो कार्ड उसको दे देना। उसमें आप उसका अकाउंट से उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, CNIC से कर सकते हैं। ओके, अगर वो नहीं आता है, 1 दिन गुजर गया, 2 दिन, 3 दिन, फिर आप क्या करेंगे? उसकी पेरेंट ब्रांच पे भेज देंगे। नहीं, मैंने कहा कि आप ही की ब्रांच का कस्टमर है और आपको पता है कार्ड भी 8 वर्किंग डे के लिए आपको यस 8 दिन तक आप उसका इंतज़ार करेंगे और 9वें दिन आप उस कार्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब सेकंड ऑप्शन की तरफ आते हैं जिसकी हमने बात की थी कि आपकी ब्रांच का कस्टमर नहीं है बट आपके बैंक का कस्टमर है, ठीक है, और उसने आपकी ब्रांच की ATM इस्तेमाल की। अब अगर वो कस्टमर आ जाता है तो अगेन जैसे आपने बताया, कार्ड कैप्चर रजिस्टर में उसकी एंट्री होगी, कब, लेट, टाइम, सब कुछ सिग्नेचर वेरीफाई करेंगे और उसकी वेरिफिकेशन प्रॉपर करेंगे और CNIC। या अगर वो नहीं आता है तो फिर यस, कितने दिन के बाद? 2 दिन के बाद। नहीं, अब 8 दिन नहीं, अब 2 दिन, ठीक है। इसी तरह अगर अदर बैंक है तो अगेन जब वो अगर आ गया है तो उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन, अब आपके पास उसका अकाउंट नहीं है, अब आपने उसकी CNIC से वेरिफिकेशन करनी है, तो कहीं पे भी आपको थोड़ी सी भी सस्पिशियसनेस राइज हो रही है तो आपने वो कार्ड उसको नहीं देना। लेकिन अगर आपको लगता है कि यस ये वही कस्टमर है तो आप प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद, उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग के बाद, कार्ड कैप्चर रजिस्टर में उसकी एंट्री करके वो कार्ड उसको हैंड ओवर कर देंगे और डेट और टाइम ज़रूर करना है। अच्छा, 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, वो कस्टमर नहीं आया तो अगेन 2 दिन के बाद ऑन द 3rd वर्किंग डे वो कार्ड आप अपने ATM ऑपरेशंस वालों को, उस बैंक में नहीं करना, ATM ऑपरेशन वालों को डिस्पैच करना जी, अपने डिपार्टमेंट को। ठीक है जी, अब आप ये पढ़ लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। कोई सवाल? अब फीमेल्स के बाद अपने हस्बैंड के कार्ड होते हैं, वो बाय दिए होते हैं। अच्छा देखिए, उसका वो है ना हमारे पास के सप्लीमेंट्री कार्ड बनवा लें ताकि जिसका है वही आके ले ले, या जॉइंट अकाउंट उनके ओपन कर दें। ओके जी, ठीक है। अब हम इसको एक दफा पढ़ लें कि कैश ATM में नहीं डालते तो कितनी पेनल्टी होगी।
100,000, सिर्फ 1 लाख, ठीक है, सिर्फ 1 लाख। मैडम ये सिर्फ टैलेंट होगी, पूरी ये ब्रांच होगी? देखिए होती तो ब्रांच में, लेकिन अभी आप सर्कुलर आया है, वो आपने पढ़ा? हाँ, यस यस यस। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, अगर एटीएम में से फोर्स नोट निकलता है या काउंटरफीट करेंसी निकलती है तो क्या होगा फिर? जो निकली है उसकी 100 टाइम्स, 500 का निकला है तो 500 इंटू 100, 5000 का निकला है अगेन, यानी कि उसके 100 टाइम्स 5 लाख उसकी पेनल्टी होगी। अच्छा आगे बढ़े, आगे मैंने आपको कहा था कि जो भी आप एटीएम का कैश निकालें या एटीएम को आप रिप्लेनिश करें, दैट शुड बी अंडर सीसीटीवी कवरेज। तो देखिए थर्ड पॉइंट पढ़े कि इफ कैसेट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड सील्ड इन हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी एनवायरनमेंट, तो कितना फाइन होगा आपको? 20,000। इसी तरह आप अगर जो जैसे आपने कैश जो है ऑफ साइट एटीएम के लिए भेजा, आपको वो पिंक कलर का या फिर वो जो येलो कलर का एक पेपर देते हैं, उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, फाइल रखनी है आपने, कितना कैश भेजा, इतनी डिनोमिनेशन का भेजा, इस कंपनी के थ्रू भेजा, वो अगर आप प्रॉपर रखते हैं तो कितना है, नहीं रखते तो फिर कितना है, 20,000। और इसी तरह अगर आप ऑफ साइट एटीएम का जो कैश है वो प्रॉपर तरीके से नहीं लेके जाते, बैग्स यानी कि जो फोनिक्स की गाड़ियां हैं उनके थ्रू नहीं लेके जाते, जेबों में रख के नहीं लेके जाना। हमारी प्रीवियस बैंक में एक एक्सपीरियंस हुआ है कि एक ब्रांच जो थी वो उसकी एटीएम बिल्कुल सामने थी, तो वो जेबों में कैश डालते थे और ले जाते थे। तो नहीं, जो तरीक़ेकार है यू हैव टू फॉलो इट, जेबों में कैश रख के नहीं लेके जाना है, जो तरीका है उसको फॉलो करना है, नहीं तो 10,000। इसी तरह अगर आप जो है जैसे आपकी फोनिक्स की गाड़ी है या फिर आपकी उसकी है एसओएस है, जिसकी भी गाड़ी के थ्रू आप कैश मंगवा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, उसका जो गार्ड है उसकी प्रॉपर फाइल होती है, आजकल उसके सॉफ्ट में है, ठीक है, पहले हार्ड में होती थी, वो आपने प्रॉपर मेंटेन रखनी है, नहीं तो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपके पास सीसीटीवी कवरेज यानी कि सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग है वो 60 दिन तक मौजूद नहीं है तो फिर कितना फाइन होगा? 20,000। और कोई भी इशू, जैसे एक ब्रांच में हुआ था कि स्टेट बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ने विजिट किया और उसने देखा कि डोर जो है उसका लॉक नहीं है, एटीएम का जो डोर है उसका लॉक नहीं है, ऑन साइड की बात की जा रही, तो उसने उनको 5,000 डाल दिया फाइन। तो वो किस बेस पे डाला कि एनी अदर नॉन कंप्लाइंस एंड सर्कमवेंशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5,000 डाला, तो ये 5,000 कहाँ लिखा, तो एनी अदर, कोई भी आप जो स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शन है उसको नॉन कंप्लाई करते हैं तो फिर स्टेट बैंक के रिप्रेजेंटेटिव पे इंसार करता है कि वो डिपेंड ऑन द सिविलिटी ऑफ इशू आपको फाइन कर सकता है फ्रॉम द 5,000 रुपीज टू 100,000। ठीक है जी, ओके। स्टेट बैंक आया अचानक ब्रांच कि कैश आपने कैसे विड्रॉ करना है और कैसे वो डिपॉजिट करना है। जैसे मैंने कहा था, थिंक ऑफ ए सिचुएशन जो आपको लगा हो कि आप, इट मे बी पर्सनल, इट मे बी प्रोफेशनल, ठीक है ना, ओके। चले जी, अब आप, अच्छा आपके रूम में ओके जी, मेरा नाम मुफात है और मैं उनको सोशल बता रहा जी हूँ। बताएं। इनका ये है कि कनेक्टिविटी का जो इशू है वो वरना एक तो रिस्टार्ट कर दिया जाए उसे और वरना आई टी को रिस्टार्ट किया जाए तो वो लेकिन यही सोशल है इसके बारे में आपका बैंडर को बुला के उसकी जो है सॉफ्टवेयर तो ये अगर मैं स्टाफ के तौर पे मैं पूछ रही हूँ ना, अगर मेरी जगह पे कोई कस्टमर हो तो वो तो नहीं वेट करेगा ना, मिनिमम भी 15 से 20 मिनट उसको रिस्टार्ट होने में लगते हैं। डैशबोर्ड की एटीएम 15 मिनट ले लेती है, उसको क्या सोल्यूशन होगा? मेरे बैंडर को बुला के सर्विस करवाएंगे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाई जाए। हाँ चले जी, आ जाएंगे। और दूसरा ईजे पे भी आके हुई है। चले जी, अब आएंगे जुहेब साहब का ग्रुप आ जाए जी।
मैनेज किया उस इशू को। इसका मतलब जितना अच्छा आप अपने इशू को समझ सकते हैं कोई और नहीं समझ सकता, और जितना अच्छा आप अपने इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता। आपको पता होता है कि मैंने इसको कैसे रिजॉल्व करना है, चाहे वो आपका कोई पर्सनल इशू हो या फिर ATM के इश्यूज को रिजॉल्व कैसे करना है। ठीक है जी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ATM है क्या, पता है आप सबको, उसकी गाइडलाइंस क्या है, हाउ टू डील विद देम। SBT क्या कहता है, आपको प्रोसेस पता है, रिप्लेनिश कैसे करना है हम वो नहीं देखेंगे, जस्ट उसको रिवाइव करेंगे। बैलेंसिंग कैसे करना है, SBT की गाइडलाइन क्या कहती है उस पर। फिर आगे हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि ATM कीज कोड किसके पास होना चाहिए, कीज किसके पास होनी चाहिए, कोड किसके पास होना चाहिए। ऐसे नहीं करना सर जी तुसी बड़े हो तो तुसी मेरी की जाती नहीं, जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारी गाइडलाइन है, वो हमें उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर ATM में लो कैश हो जाए, छुट्टी वाला दिन है, तो हम कैसे मैनेज करेंगे वो हम देखेंगे। यहाँ तक तो था जी ATM के बारे में। उसके बाद हम ATM कार्ड ऑपरेशन की बात करेंगे। नया कार्ड है उसको अप्लाई कैसे करना है, नॉर्मल कस्टमर है उसको कैसे देना है, इलिटरेट कस्टमर है उसको कैसे देना है, या फिर ऐसा कस्टमर हैविंग शेकी सिग्नेचर तो उसका क्या प्रोसेस है वो आज हम देखेंगे। और इसके अलावा हम कैप्चर कार्ड का क्या प्रोसेस है, अगर कार्ड कैप्चर हो जाते हैं, अदर बैंक का है हमारे बैंक का है, वो हम रिवाइव करेंगे क्या उस पर पॉलिसी क्या कहती है। और फिर अगर कैश रिट्रैक्ट हो गया तो उसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, इसके अलावा ऑल दी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ATM अप टाइम वी विल डिस्कस दैट प्रॉब्लम इन आवर सेशन। राइट जी, चले जी। ATM स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि एक स्कॉटिश इन्वेंटर था, उसने एक जगह पे बैठा था और वो देख रहा था कि चॉकलेट वेंडिंग मशीन को वो ऑब्जर्व कर रहा था। ठीक है, उसने देखा कि कोई कॉइन या कोई चीज़ डालते हैं तो चॉकलेट जो है वो बाहर निकलती है। तो उसके जहन में ख्याल आया कि वाई नॉट द कैश, कि हम कुछ डालें तो कैश भी बाहर निकले। और उसने उसकी बेस के ऊपर ATM को इन्वेंट किया। और फर्स्ट ATM जो है वो 1967 में लंदन में बार्कले बैंक में लगी। ठीक है, ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। उसके बाद आगे देखते हैं, हमारे यहाँ दो तरह की ATM है, पहली ऑन साइट और दूसरी ऑफ साइट। जो आप कह रहे थे जी तीन ATMs हैं, तो डेट आर ऑफ साइट ATM। जो ऑन साइट ATM होती है उसका एक बूथ होता है जिसको कहते हैं ATM वेस्टिबुल। अब स्टेट बैंक की कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो आप मुझे बताएंगे क्या क्या होना चाहिए जी। कैमरा, मैडम ने कहा कैमरा। इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास कितने दिनों तक मौजूद होनी चाहिए, यस 60 डेज तक। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों है जी? यस, हर चीज क्लियर हो कि कौन ऑपरेट कर रहा है ATM। और ATM में भी तो एक इनबिल्ट कैमरा होता है, जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करते हैं यस कैप्चर कर लेता है आपकी पिक्चर। तो अगर प्रॉपर लाइट होगी तो वो प्रॉपर पिक्चर कैप्चर होगी। ठीक है, फिर और क्या होना चाहिए ATM वेस्टिबुल में? हेल्पलाइन, यस हेल्पलाइन 24/7 हॉटलाइन जिसको कहते हैं। और क्या होना चाहिए? 1 by 1, यस कंप्लेन बॉक्स। और ब्रोशर्स होने चाहिए प्रोडक्ट्स के। और क्या होना चाहिए? यस वेरी गुड। और रोल होना चाहिए लाजमी ATM के अंदर। अच्छा, Transfer तो के अभी हम वेस्टिबुल की बात करें, अभी हम ATM की नहीं करें, राइट जी। और AC वेरी गुड। ठीक है, अब AC किसके लिए होना चाहिए? कस्टमर के लिए नहीं, दोनों के लिए। हम एक तीर से दो शिकार हैं। एक्चुअली होता ये है कि ATM में कैश डिस्पेंस कर करके कोई खास एक मॉडरेट टेम्परेचर की जरूरत होती है ताकि हॉट होके वो ना हो जाए, खराब ना हो। ठीक है जी। फिर सर्विस इसकी रिक्वायर होती है हमारे पास। पीरियोडिक सर्विस कब होनी चाहिए वो आगे हम मेंटेनेंस या लेवल ऑफ ATMs में डोर लॉक होना चाहिए। ठीक है जी, यस वेरी इंपॉर्टेंट, डोर लॉक होना चाहिए।
डोर लॉक से क्या मुराद है कि ये ना हो कि डोर का लॉक खराब हो, क्यों ऐसा? फॉर कस्टमर जब ट्रांजैक्शन कर रहा है सिक्योरिटी रीजंस। वेरी गुड, ठीक है जी। ओके, आगे चले। अब जनरल गाइडलाइंस है हमारे यहाँ बैंक में। कौन सा प्रिंसिपल है जी? कौन सा? 4I प्रिंसिपल। एक बंदा जो है एंट्री करेगा, दूसरा उसको ऑथराइज करेगा। इसी तरह यानी कि एक बंदा एक काम नहीं करेगा, दूसरा सुपरवाइजर साथ जरूर होगा। एटीएम रिप्लेनिश करने के लिए भी क्या होगा? एक बंदा टेलर, दूसरा बीएसएम। अच्छा, टेलर के पास क्या होता है? चाबी। बीएसएम के पास क्या होता है? कॉम्बिनेशन कोड। इसको हम एटीएम कीज कोड मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे। ओके, जब भी एटीएम रिप्लेनिश होगी, चाहे वो ऑन साइड हो या ऑफ साइड हो, दोनों का जरूरी है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा? जब आप एटीएम रिप्लेनिश करने गए, अभी हमने रिप्लेनिश नहीं करनी, आप लोग गए हैं, क्या निकालते हैं सबसे पहले? स्लिप्स। जीएल से उसकी पोजीशन देखते हैं, स्लिप। उसके बाद कॉम्बिनेशन कोड लगाया, बीएसएम ने, टेलर ने कीज लगाई, आपने कैसेट पकड़ी और बाहर निकाल के कहाँ आ गए? कैश काउंटर पे आ गए। अब स्टेट बैंक कहता है कि आपने एटीएम रिप्लेनिश करनी है, उसमें से कैश निकालना है या कैश डालना है अंदर। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस पर पेनल्टी होगी। कितनी होगी वो आगे हम एटीएम जो पेनल्टीज है एसपीपी की उसमें देखेंगे, ठीक है। वो कर लिया आपने, एटीएम में से कैश निकाला और उसको क्या किया? सारा कैश निकालना है, उसको दोबारा से मशीन करनी। वेरी गुड, मशीन काउंट किया। स्टेट बैंक कहता है आपने मशीन काउंट करना है और उसके बाद आपने उसमें सॉर्टेड एंड ऑथेंटिकेटेड कैश डालना भी है, ठीक है। मशीन एग्जैक्टली मशीन काउंटेड। अब सॉर्टेड एंड ऑथेंटिकेटेड कैश से क्या मुराद है? जेन्युइन हो। अगर नहीं होता तो आगे हम पेनल्टी के सेक्शन में देखेंगे कि हमें कितनी, यस अभी बताएंगे हम पेनल्टी के सेक्शन में कितनी पेनल्टीज स्टेट बैंक इम्पोज करता है। ओके जी, राइट। आगे चले, आपने कैश निकाली है, अब आपने कैश डालना है। अब आपने क्या करना है जी? कैश को फीड करना है। कैसे करेंगे? करेक्ट डिनोमिनेशन, करेक्ट केसेट में डालना। यस, पता है आपको। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? अगर कोई 500 निकालेगा 5000 निकलेगा, अली जाएंगे या फखर जाएंगे और कहेंगे कि ये एक मैंने एटीएम डिस्कवर की है, 500 की कमांड दे तो 1000 रुपया निकल रहा है। बात सुन के हाथ बाद में पैसे हुआ हमारे साथ। और जो पैसे का ऐसे पहले भी हुआ है, ये देखिए कामों की में इन्होंने कहा हमारे साथ ऐसा हुआ है। इसका मतलब क्या है? जो डिनोम की कैसेट थी उसमें वो वाला कैश अच्छा रिस्पेक्टिव स्लॉट्स में भी इंसर्ट करना है। कॉन्फ़िगरेशन कर दी, उसमें अगर रिस्पेक्टिव स्लॉट नहीं भी होती तो वेल कोई बात नहीं, बट जो आपकी जो कैसेट्स हैं उसमें वही डिनोम वाला कैश होना चाहिए। हम यही बताते हैं कि आपने अपनी जो रिस्पेक्टिव स्लॉट्स हैं उसमें वो जो कैसेट्स हैं अपनी स्लॉट में ही इंसर्ट करनी है, ठीक है जी। ओके, राइट, ओके, लिखा हुआ नहीं है, देखिए बड़ी जरा। ओके जी, आगे चले। ये तो थी चीजें जो हम जनरल गाइडलाइंस है जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके जी, उसके बाद क्या होता है? आपने डाला, फीड करके एंट्री करनी है, एंट्री कर दी, सिंपल ऐसा ही होता है। फिर आपने स्लिप निकाली जीएल और आपने उसकी एंट्री कर दी, ठीक है जी। एटीएम की जो कैसेट में जो करेक्ट डिनोम है उसमें वही वाली डिनोम होगी। अगर नहीं होगी तो उन्होंने बताया जी कामों की में एक इशू हुआ था, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर एटीएम जो है इन केस कोई ऐसा इशू आ गया है कि वो रिजॉल्व नहीं हो रहा तो उसको नॉन ऑपरेशनल मार्क करावे। अपने हेड से अप्रूवल लें, एटीएम वाले लोगों को भेजें और नॉन ऑपरेशनल मार्क कराएं। एक कोई ऐसा जो कि रिजॉल्व ना हो रहा हो, कोई ऐसा इशू। अभी यहाँ मैं आपको एक शेयर करती हूँ। एक मेरी एटीएम का डिस्पेंसर का इशू आया था,
तो उसकी कोई डिवाइस था या क्या था, उन्होंने कहा जी कि ये 1-2 दिन में आएगा। तो हमने रिक्वेस्ट की थी अपने ग्रुप हेड को कि इसको हमें अप्रूवल देके हम इसको नॉन ऑपरेशनल मार्क करें। उन्होंने अप्रूव किया, हमने उसको नॉन ऑपरेशनल लिख दिया और फिर 2 दिन के बाद जब वो आया जिसका डिवाइस, तो हमने उसको सेटल किया। ठीक है जी। अब बात करते हैं ATM मेंटेनेंस की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इसको करना शुरू कर दें ना तो हमारी ATM का अप टाइम मैक्सिमम रहेगा। अगर हम इसको करना शुरू कर दें, क्या क्या है जी? सबसे पहले है फर्स्ट लेवल मेंटेनेंस, उसके बाद क्या है जी? सेकंड लेवल, और फिर क्या है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। फर्स्ट लेवल मेंटेनेंस क्या कहती है? फर्स्ट लेवल कहती है कि रोज़ाना देखें, सेंसर को साफ कर लें, उसकी सफाई सुथराई कर लें, कार्ड रीडर को, ATM को देख लें, जनरल रोल को देखें। अब तो खरीजे पे है तो इतना वो नहीं है। फिर रिसीट रोल को चेक कर लें, कार्ड रीडर को देख लें, डिस्पेंसर को देखें, यानी कि उसकी सारी चीज़ों को देख लें कि कोई मसला मसाइल तो नहीं है। इवन जो टेक्नीशियन है वो कहते हैं कि इसको जो है जो इसके है ATM के, वो कहते हैं कि आप इसको वो करें, ब्लोअर से भी कर सकते हैं वीक के बाद। और ब्लोअर को जब हम थे तो उन्होंने बताया था यूं नहीं रखना, थोड़ा इस तरह करके दूर रख के, बिल्कुल सर पे रख के नहीं उसको साफ करना। सेंसर को आप टिश्यू से साफ कर दें तो आपकी ATM जो है अप टाइम मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा इशू आ जाता है, कोई ऐसा मसला आ जाता है जो आपसे रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो आप वेंडर को कॉल करके टेलीफोनिक सपोर्ट लेंगे। दिस इज सेकेंड लेवल मेंटेनेंस। लेकिन अगर मसला टेलीफोनिक सपोर्ट से भी हल नहीं हो रहा तो व्हाट विल यू डू? यू विल लॉज अ कंप्लेन। मैडम मसला यहाँ Right? भी आता है, यहाँ जब आप घर चले जाते हो ना, फौरी घर पहुँचते हो ना, सारा दिन ATM चलती रहती है। देखें वो अच्छा ये देखें, दिस इज माइंडसेट कि जी हम जैसे घर पहुंचते हैं हमने फुल कैश डाला है ना, उसकी केसेस फुल कर दी है ना, तो उसका डिस्पेंसर फॉल्ट आ जाएगा। इवन कि जितना मर्जी सॉर्टेड कैश हम उसका मैनेज करेंगे, रखेंगे, उसमें 1-2 चक्कर लगता ही है आपका। ये वो नहीं आता, नहीं तो मेरी रिप्लेनिशमेंट के लिए आना पड़ जाता है वीकेंड में। उदास हो जाती है ATM आपसे। तो अगर आप ये फर्स्ट लेवल रखेंगे तो कोशिश करें, वो होगा कि सेकंड लेवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट कभी कभार ऐसा मैडम इशू आ जाता है कि आपसे नहीं सॉल्व हो रहा होता, फिर आपको वेंडर की टेलीफोनिक सपोर्ट लेनी पड़ती है। अब मेरे अक्सर ATM में इशू आता था तो वेंडर पूछता था कि मुझे बताइए उस पर एरर क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, 15 आ रहा है, हम उसको बताते थे। फिर वो कहते थे अच्छा आप ऐसे कर रहे, तो हम उसको करते थे, ATM चल पड़ती थी। या फिर वेंडर बताता था जैसे आप कह रहे कि आपके बहुत ज़्यादा नोट हो गए, इसको ज़रा कम कर लें, हम उस तरह करते थे, ATM जो है वो स्टार्ट हो जाती थी। तो टेलीफोनिक सपोर्ट लें, अगर फिर भी मसला नहीं हल हो रहा तो कंप्लेन लॉक कर दें। अच्छा जी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या कहती है? अभी जैसे गर्मियाँ आगे आ रही हैं तो हमारे घरों के AC क्या करते हैं, आप लोग उसकी सर्विस कराते हैं, है ना? तो इसी तरह ATM की भी सर्विस ज़रूरी होती है। एज पर दिस सर्कुलर क्वार्टरली सर्विस रिक्वायर है। वैसे तो ATM वालों को पता होता है कि इसकी सर्विस जो है क्वार्टरली सर्विस रिक्वायर है, ड्यू हो गई है, वो भेज देते हैं। लेकिन अगर नहीं भेजते तो आप उसको उनको मेल करते हैं, राइट? और वो आपको एक रिपोर्ट देते हैं, हमेशा उस रिपोर्ट को फाइल में लगाना है। ओके अब मुझे याद है कि जैसे ही ईद आने वाली होती थी तो मैं अपनी ATM वालों को मेल करती थी कि इसकी सर्विस अगर ड्यू है तो करवा दें, इसको चेक कर चाहिए। BSM के पास BSM क्या करता है जी, उसको लिखता है अपने पास, फिर उसको एक इन्वेलप में डाल के सील करता है और फिर उसको वॉल्ट में और उसकी एंट्री की रजिस्टर में करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने 16 फरवरी को अपना कम्बिनेशन कोड चेंज किया तो आगे कम्बिनेशन कोड नहीं लिखना, कोड चेंज डेटेड दिस, वरना सील में डालने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद जिस दिन आपकी जगह पे कोई रिलीवर आया है या आप गए हैं या आप वापस आए हैं तो कोड को चेंज करना है। हमारे यहाँ क्या होता है जी, लिफाफा चेंज होता है बस, है ना? 2 साल से एक ही कोड, वो देखिए लिफाफा चेंज होता है, कोड चेंज नहीं होता। ठीक है, तो कोशिश करें कोड चेंज कर लें, इजी प्रोसेस है, एलकी के जरिए हो जाता है। लिसन, ठीक है जी। BSM कैमरे के सामने एलकी इजी नहीं है ना, वो पहले एलकी लगाने के लिए भी उसको अंदर से खोलना पड़ता है।
जब मैं चेंज करती थी मुझे इशू बहुत ज़्यादा होता था चेंज करते वक्त, लेकिन आप पीछे से एल्की लगा के उसको जब फ्री कर देते हैं, इजी है। कर 1-2 दफ़ा करेंगे ना, वेंडर के सामने कर लें, ठीक है। 1-2 दफ़ा चेंज करें, उसको कोड ना दिखाएं और उसको कहीं बैक पे ही रहे और 1-2 दफ़ा चेंज करें, एक्सपर्ट है वो। लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कोड चेंज कैसे करना है, इजी हो जाएगा आपके लिए। बट कोशिश करें कर दें। मैं तो चेंज किया करती थी भाई, जैसे ही कोई रिलीवर आया मेरी जगह या मैं मैंडेटरी से वापस आई हूँ तो कोशिश करती थी कि कोड चेंज करें। अच्छा, कोड जो वो रखें, लाइक ऐसे नहीं 60, 70, 80, 90, जरा यूनिक सा कोड रखें, ठीक है। 47 यस ओल्ड के, जिसको जरा इजी जो है वो नहीं खुद भी लग जाएगा ठीक है जी, ओके। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले ऐसा होता था कि जैसे छुट्टी वाले दिन कैश जो है वो नीचे एटीएम्स में रख के जाते होते थे, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ऐसा नहीं करना। छुट्टी वाले दिन भी अगर ज़रूरत है तो आएंगे और रिप्लेनिश करेंगे, ठीक है जी, ओके। जो नीचे जगह बनी होती है ना एटीएम के अंदर, जैसे आपने वॉल्ट खोली वो नीचे जगह बनी होती थी, डिस्पेंसर के नीचे वहां रखते होते थे। केसेट 4 है ना, नहीं केसेट के अंदर ही, केसेट के अंदर ही जगह होती है, यस, ये बीएसएम को पता है, ठीक है। तो वहां पे कैश आपने नहीं रखना। अच्छा, फिर हमारे जो पॉलिसी ये कहती है कि अगर बीएसएम छुट्टी पे नहीं गया, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, तो 6 माह के बाद कोड चेंज करना लाजमी है, 6 मंथ्स, ठीक है जी, ओके। आगे चले, किससे चेंज करते हैं आप? बीएसएम एल्की से, ठीक है। एल्की है ना आपकी ब्रांच में, पक्की बात है, देख लें, कहते इतनी सी होती है जी, ओके। आगे चलते हैं। ब्रांच ने हमसे भी मंगवाई थी एल्की, उनकी है ही नहीं। तो एल्की वैसे हर ब्रांच में होती है, अब उनसे शायद गुम हो गई हो या कुछ और हुआ हो, वो कुछ कहा नहीं जा सकता। आप टेलर की बात करते हैं जी। टेलर के पास क्या होता है? एटीएम की, छोड़ दें इसको, छोड़ दें। टेलर के पास क्या होता है? क्या होता है जी? चाबी, ठीक है। और टेलर के लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि हमेशा ये चाबी उसके पास होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो ब्रांच में ये चाबी छोड़ के जाएगा, वो अपने साथ लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल, अली जो है, अली की जगह कोई और टेलर आते हैं या अली वापस आते हैं छुट्टियों से, तो उस की जगह किसको दे रहे हैं, किससे रिसीव कर रहे हैं, की रजिस्टर में सारी एंट्री होगी। करते हैं? पक्की बात है, ठीक है जी। उसके बाद अब ये जरा आखिरी लाइन पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है जी? अंडर नो सर्कमस्टांसेस बोथ फिजिकल कीज and the combination code should be in control of one person. Under no circumstances. छुट्टी है, चलो जी तुम उन्हें चाबी पे ही दे, मैं देख लांगा, एटीएम आउट ऑफ सर्विस, नो, आपको आना पड़ेगा। आगे 1-2 केसेस हैं, हम वो उसको देखते हैं। वो जो है हमारे बैंक के ही उसमें मसले मसाइल हुए थे।